आज बैठेंगे प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो 1 से 4 तक तो हो गए। पांचों की संख्या है, आमों की संख्या दे रखी है और पेटियों की संख्या, मतलब 15 पेटी है जिसमें 50 से 52 आम है, 110 पेटी है जिसमें 53 से 55 आम है, 135 में 56 से 58, 115 है जिसमें 59 से 61 आम है और 25 पेटी है जिसमें 62 से 64 आम दिए हुए। और कहना क्या है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात की है। मतलब पहले वाले क्वेश्चन है वैसे ही इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, क्योंकि ये क्या होता है वर्ग अंतराल होता है, तो वर्ग अंतराल दे रखा है और पेटियों की संख्या मतलब एफ बारंबारता, या फिर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पेटियों की संख्या होती बारंबारता ये है। तो दो तो दी हुई, जैसी दी हुई है वैसी की वैसे मैंने लिख ली वर्ग अंतराल। बस यहाँ आमों की संख्या की जगह मैंने क्या लिखा वर्ग अंतराल, क्योंकि ये अंतराल ही तो है, तो फिर ये पूरा बना लिया। और आमों की संख्या क्या बोलते हैं, बारंबारता या एफ। तो ये मैंने लिख लिया 15, 110, 135, 115 और 25। अब आगे पहले तो कर लेता हूं मैं योग, क्योंकि लास्ट में क्या निकालना है योग। तो 5, 10, 15, 20 असल 2, 2 और 1 3, 4, 4 3 7, 1 8, 8 2 10 असल 1, 1 और 1 2, 3 और 1 4, मतलब ये योग कितना रहा है 4। अब एक्स आई, तो एक्स आई तो मैंने कहा था सब में निकालना है, चाहे प्रत्यक्ष से करो या कल्पित से, पर इसको अपन कल्पित विधि से करेंगे क्योंकि आंसर जल्दी आएगी, गुणा कम करनी पड़ेगी। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई बराबर बताया था उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, या अधिकतम मान प्लस निम्नतम मान बट्टा 2। और वो होता है क्या, ठीक दोनों के बीच वाला, मतलब जितना दोनों के बीच में गैप है ना उसका आधा करके छोटी वाली से जोड़ना है या बड़ी वाली से कम करना है। जैसे यहाँ कितना है 50 और 52, मतलब अधिकतम क्या है 52 और निम्नतम क्या है 50 बट्टा 2, यानी 102 बट्टा 2 कितना हुआ 5 × 2 10 और 1 51। ठीक है, यहाँ पे एक्स है कितना है 51। अब देखो दोनों में गैप कितने का है, 50 और 52 के बीच में सिर्फ एक ही तो बचा 51, तो एक का ही गैप है, क्योंकि 50 और 52 दो का गैप हो गया ना। वैसे 50 और 52 के बीच में दो का आधा क्या होता है एक, या ठीक बीच वाली क्या है एक के, तो इसके ठीक बीच में क्या होगी 54। 56 और 58 के बीच में क्या होता है 57, 59 और 61 के बीच में 60 और 62 और 64 के बीच में 62। क्योंकि अगर एक अंक का गैप है तो ठीक है सीधा ही लिख दोगे, या फिर 3 का होगा या 5 का होगा, हमेशा क्या होगा ये विषम संख्या में होगा तो ही बीच वाला आएगा, वरना पॉइंट में आएगी। अब मैं इसको करता हूं कल्पित विधि से, क्योंकि कल्पित विधि से आंसर क्या आएगा जल्दी। तो इसको मैं मान लेता हूं ए, तो यहां पे डी बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए। अगर मैं इसको प्रत्यक्ष से करता तो क्या होता डायरेक्ट, यहाँ एक्स आई के बाद सीधा क्या लिख देता एफ आई एक्स आई, फिर उसका फॉर्मूला चेंज होता है, इसमें फॉर्मूला चेंज, बस दोनों का सूत्र याद होना चाहिए। तो ये कितना है एक्स आई क्या है 51 और ए कितना है 57, तो 51 माइनस 57 कितना हुआ माइनस का 6। ये क्या है 54 माइनस 57 कितना हुआ माइनस का 3। फिर 57 माइनस 57 क्या हुआ 0, 60 माइनस 57 क्या हुआ 3 और 62 माइनस 57 क्या हुआ 62 माइनस 57 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया माइनस का 6, ये आ गया माइनस का 3, ये 0, सॉरी ये 62 नहीं 63 होगा, हाँ यहाँ पे क्या होगा 63 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये हमेशा इसका गैप फिक्स होता है, जैसे 6 3 0 3 6, मतलब 3 दिन का गैप चल रहा है, तो सब में यही होता है। ये गलती से मैंने 62 कर दिया था इसीलिए 6, क्योंकि मैंने सोचा यहाँ 3 कैसे होगा। अब अगला क्या होता है एफ आई डी आई, यही होता है कॉलम अगला। तो एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। अब क्या करनी है इसको गुणा करनी है, आधे प्लस होंगे आधे माइनस, तो आंसर जल्दी आएगा ना। एफ कौन सा है ये और डी कौन सा है ये, 15 × 6 कितना होता है 90, पर किसका माइनस का, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस। 110 को 3 से गुणा करेंगे, 11 × 3 क्या होता है 33, मतलब माइनस का 330। 0 से गुणा करूंगा 0। अब ये 115 को 3 से, तो 115 5 × 3 15 असल 1 3 और 1 4 और 1 3 345। 25 को 6 से करूंगा 150। अब इनको जोड़ लेते हैं, पहले प्लस प्लस फिर माइनस माइनस और प्लस माइनस घटा लेंगे। प्लस के कितने हो रहे हैं 5, 4 और 5 9, 3 और 1 4, और माइनस के कितने हो रहे हैं 0 9 और 3 12 असल 1 4, तो कितना आ रहा है ये माइनस का प्लस
75 किसके आ रहे हैं, प्लस के, तो ये आ रहा है प्लस के 75। और ये क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई। अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बट्टा समेशन ऑफ एफ आई। तो ए कितना है यहाँ पे, ए मैंने माना था 57, तो ये हो गया 57 प्लस एफ आई डी आई कितना है 75, तो 75 बट्टा एफ कितना है 400, तो ये 400। ठीक है, अब जो काट रहे हैं उसको काट दो, बाकी सीधा लिख दो। तो ये हो गया 57 प्लस, इसमें 4 का भाग दे लेता हूं, फिर 100 से 2 पॉइंट लगा दूंगा, तो 4 का भाग दो 75 में, 1 7 में 4 गया 1 बार, पीछे बचे 3 35, तो 8 बार जाएगा, 8 चौक 32, कितने बचे 3 30, 7 चौक 28 बट्टा 100। अब क्या करना है, जीरो नीचे 2 जीरो, तो नीचे जितने जीरो होते हैं उतने हम छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ तो लगा हुआ ही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 57 प्लस 0.187 यानी 57.187। तो माध्य क्या आ गया, माध्य आ गया 57.187, या फिर इसको क्या कर सकते हैं 57.19, क्योंकि 8 के आगे क्या है 7 है, 5 से जब भी बड़ा होना तो आगे वाली संख्या पहले वाले को 1 बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया 57.19। जितने भी क्वेश्चन है ना 14.1 सब में ये 2 तो दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और ये तो दिया हुआ है। उसके बाद कल्पित विधि से करोगे तो आंसर जल्दी आएगा। तो मैंने एक्सरसाइज ये तो सब में निकालना है, एक्सरसाइज तो चाहे कल्पित से करो या प्रत्यक्ष से। फिर डी निकाल लिया, डी क्या होता है एक्सरसाइज माइनस ए, इसमें से किसी को भी मान लो, चाहे इसको 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 या इसको, पर मैं बीच वाले को मान रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाले 2 माइनस और नीचे वाले 2 प्लस, और इसका गैप हमेशा बराबर ही होगा, जैसे 3 6 0 3 6, तो इसमें 3 का ऐड हो रहा है ना सब में, तो ठीक ऐसे ही होगा सभी में। मैंने गलती से 62 कर दिया था इसलिए यहाँ पे 5 हो रहे थे, तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि सारे एक सीक्वेंस में होते हैं। और एफ आई डी आई निकाले, फिर सबका योग क्या, और ये सूत्र में वैल्यू रख के आंसर आगे कितना है 57.19। क्वेश्चन नंबर 6, छठे क्वेश्चन में क्या है, दैनिक व्यय दे रखे है, परिवारों की संख्या दे रखी है। मतलब 4 परिवार है जिनके 100 से 150 रुपए पर डे खर्च होते हैं, 5 के 150 से 200, 12 के 200 से 250, 2 के 250 से 300 और 2 परिवार है जिनके 300 से 250 रुपए होते हैं। और पूछा क्या है, माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, और ये क्या है रुपए में दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्या होता है वर्ग अंतराल, तो मैंने वर्ग अंतराल बना लिया 100 से 150, 150 से 200, जैसा था वैसे का वैसा लिख लिया। और ये परिवारों की संख्या क्या बोलते हैं, बारंबारता या एफ, तो मैंने उतार ली। अब एक्स आई, ये तो कोई सी भी विधि से करो निकालना ही है, तो एक्स आई क्या बताया था, ठीक बीच वाला या उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। तो उच्च सीमा कितनी है 150, यानी 150 प्लस 100 बट्टा 2 कितना हुआ 250 बट्टा 2 यानी 125, 250 बट्टा 2 यानी 250 का आधा कितना होता है 125 ही होता है। तो ठीक बीच वाला है ना 100 150 के बीच में क्या होता है 125, तो मैं बाकी डायरेक्ट लिख रहा हूँ 150 200 के बीच में 175, यानी दोनों गैप कितना है 50 का, और 50 का आधा कितना होता है 25। तो छोटे वाले से 25 अधिक और बड़े वाले से 25 कम, तो 150 प्लस 25 175, 200 प्लस 25 कितने में 225, 250 प्लस 25 कितने में 275, इसी प्रकार 300 प्लस 25 कितने में 375। अब ये संख्या क्या है बड़ी है, इसको गुणा करनी पड़ेगी, इससे अच्छा है मैं इसको मान लेता हूं ए। तो डी बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए, कौन सी विधि कल्पित विधि, और फिर क्या करेंगे एफ आई डी आई। ठीक है, गुणा कर लेता हूं, तो ये कितना है 125, 125 में से 225 कम करूंगा कितना होगा माइनस का 100, क्योंकि संख्या बड़ी कौन सी है 225, और चिन्ह हमेशा उसी संख्या का लगता है जो संख्या बड़ी हो। अब 175 में से 225 घटाऊंगा कितने होंगे माइनस के 50, 0, 275 में से 225 कम करूंगा कितना होगा 50, और 3 ये कितना आएगा यहाँ पे 325 होगा यहाँ, क्योंकि 300 और 350 के बीच में क्या होता है 325 होता है, तो 325 माइनस 225 कितने हैं 100। अब देख लो यहाँ पे क्या है माइनस के 50 सॉरी माइनस के 100, फिर माइनस 50 0 50 100, यानी सब में 50 जुड़ रहे हैं, माइनस 100 प्लस 50 माइनस 50 माइनस 50 प्लस 50 0, मतलब ये हमेशा एक फिक्स सीक्वेंस में ही होगा, ऐसे नहीं कुछ भी संख्या आ रही है हमेशा एक सीक्वेंस होगा। अब क्या करना है एफ आई डी आई,
ये तो है डी और ये एफ, तो इसको गुणा कर लूं 100 इंटू 4 माइनस के 400, 50 इंटू 5 250 यानी माइनस के 250, जीरो को किसी से गुणा करो जीरो ही, 50 इंटू 2 कितने हुए 100 और 100 इंटू 2 200। तो पहले प्लस प्लस जोड़ लेता हूं फिर माइनस माइनस और फिर दोनों को घटा लेंगे, यानी ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई। 100 और 200 कितने हुए 300 और ये कितने हैं 650। अब बड़ी संख्या कौन सी 650, तो चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, मतलब ये संख्या क्या आएगी माइनस में आएगी। 650 में से 300 घटे कितने में 350 यानी माइनस के 350। अब माध्य कल्पित विधि से माध्य क्या होता है एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बट्टा समेशन ऑफ एफ आई। ए मैंने क्या माना था 225, तो 225 प्लस ये कितना आ रहा है 350 बट्टा किसके माइनस क्या आ रहे हैं ये बट्टा ये कितना हुआ 4 और 5 9 9 और 12 21 21 2 23 23 2 25 बट्टा में 25। ठीक है, अब इसमें भाग दे देता हूँ, ये कितना होगा यहां लिख लेता हूं मैं, तो 225 क्योंकि ये 225 है। अब प्लस गुणा माइनस क्या होगा माइनस का, और 350 बट्टा 25, 25 का भाग दे लेता हूं, तो 225 माइनस 25 में एक बार गया कितने बचे 35 माइनस 25 10 और 1 0 100, 25 चौक 100, तो 225 माइनस 14 कितना हुआ 225 माइनस 14 हो गया 211, यानी माध्य में कितना आ गया 211 रुपए। अब अगर मैं इसको मान लो सीधा कल्पित विधि से करता तो फिर इसको इससे गुणा करनी पड़ती, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। बस ये गुणा ज्यादा हो तो गुणा को कम करने के लिए कल्पित विधि यूज करते हैं, और इसका आंसर आ रहा है 211। तो ये दो तो टेबल सब में दी होगी और ये निकालना चाहिए कोई सी विधि से करो। अब अगर प्रत्येक से कर रहे हो तो डायरेक्ट चौथा कॉलम, और इससे कर रहे हो तो 5वां कॉलम निकालना पड़ेगा, और दोनों का फॉर्मूला अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 7, सातवें में क्या दे रखा है SO2 की सांद्रता और बारंबारता दे रखी है, मतलब ये टेबल तो दी हुई है तुम्हें SO2 की सांद्रता अलग अलग। अब ये क्या होता है वर्ग अंतराल, तो मैंने वर्ग अंतराल लिख लिया कितना है 0 से 4, मतलब 0.00 से 0.04, यहाँ पे कितने बारंबारता 4, फिर 0.04 से 0.08 तक कितने हैं 9, 0.08 से 0.12 तक कितना है 9, 0.12 से 0.16 तक कितने हैं 2, 0.16 से 0.20 तक कितने हैं 4, और 0.20 से 0.24 तक कितने हैं 2। मतलब यहाँ 2 4 है जिनकी इतनी है सांद्रता, 9 है जिनकी सांद्रता इतनी है, इन 9 की सांद्रता ये है, तो ये दे रखा है। और निकालना क्या है माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य के लिए एक्सआई निकालूंगा। एक्सआई क्या होता है ठीक बीच वाला, तो 0 और 4 के बीच में गैप कितने का है 4 का, और 4 का आता कितना होता है 2, मतलब पहले वाले से 2 अधिक और आगे वाले से 2 कम, और 2 क्या पॉइंट में 0.2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.02, और चाहो तो इस फॉर्मूले से निकालो। और तो क्या एक्सआई बराबर क्या होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, यानी 0.04 बट्टा 2 कितना हो 0.02। पर अपन को सीधी टेबल बनानी है ना तो ठीक बीच वाला, हाँ एक बार निकाल के चेक कर लेना कि जो हम लिख रहे हैं वो गलत तो नहीं है कहीं, तो ये चेक करने के लिए 4 और 8 के बीच में 6 तो 0.06, 8 और 12 के बीच में 10 यानी 0.10, 12 और 16 के बीच में क्या होता है 14 तो 0.14, फिर ये कितना हो जाएगा 0.18 और ये हो जाएगा 0.22। अब इसको मैं मान लेता हूं ए, तो डी बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए, और ए बराबर मैं मान रहा हूं 0.10, और फिर क्या निकालेंगे एफ आई डी आई। अब एक तो ये निकालना है समेशन ऑफ एफ आई, मतलब योग, योग कितना है 2 और 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। अब ये एक्स में मान रहा हूं 0.10, मैं पॉइंट को एक बार छोड़ देता हूं, हटा दो पॉइंट को भूल जाओ, तो ये कितना है 10 हो गया ना, और ये 2, तो 2 माइनस 10 कितना होता है 8, तो 0.8, पर होगा माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या माइनस के, यहाँ पे कितना होगा 6 माइनस 10 कितना होता है 4, यानी पॉइंट के 0.4 माइनस के ये 0। अब 14 माइनस 10 कितना होता है 4, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0.04, क्योंकि अपन को तो टेबल बनानी है ना, तो सीधे एक बार 0.14 से अच्छा सीधे 14 मान लो, और ये 10 मान लो, 14 माइनस 10 क्या होता है 4, 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो। 18 माइनस 10 कितना होता है 8, तो 0.08,
और 22 माइनस 10 कितने होते हैं? 22 माइनस 10 होता है 12, यानी 0.12। मैंने इसको, अब चाहो तो आप इसको ए मान सकते हो, जो ए मानोगे वैसे ही आंसर आएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 4 इंटू 8 कितने होते हैं? 32। तो ये हो जाएगा -0.32, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो यहां गुणा करूंगा और 2 छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। इसी प्रकार 4 इंटू 9 कितने होते हैं? 36। तो ये हो जाएगा 0.36, ये 0। अब ये 4 इंटू 2 कितना होता है? 8। तो 8 है तो मैं एक 0 लगाऊंगा, क्योंकि 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो 4 दूनी 8 और 0 का 0। 8 इंटू 4 कितना होता है? 32। तो पॉइंट के 32। और 12 इंटू 2 कितना होता है? 24। तो 0.24, क्योंकि पॉइंट के बाद हमेशा एक एक अंक बोलते हैं। अब ये प्लस के और ये माइनस के 0 हो गए। 24 और 8 कितने होते हैं? 24 और 8 हो गए 32। और ये कितने हैं? 0.36 माइनस के, तो ये कितना होगा? माइनस के 0.04। तो यहाँ योग कितना आ गया? योग आया 0.04 माइनस के। ये ध्यान रखना माइनस का है, जहां माइनस है वो माइनस लगाना है और प्लस है तो प्लस लगाना। अब माध्य, माध्य क्या होता है? x बार बराबर a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई, बट सॉरी यहाँ बट्टा इसके नीचे होगा, सिर्फ एफ आई के नीचे, a प्लस अलग से होगा, पूरे के नीचे बट्टा नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। a कितना माना है मैंने? a माना है 0.10 प्लस एफ आई डी आई कितना है? 0.04 माइनस के बट्टा टोटल कितना है? 30। तो 30। ठीक, अब सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना आ रहा है? 0.1 माइनस, अब इसमें दे लेता हूं मैं 3 का भाग, तो 0.0, या फिर इसको हटा के भाग दे लूं। अगर इसको हटाऊं तो यहां 2 0 लग जाएंगे, क्योंकि पहले हटा के भाग दे लेता तो फिर पॉइंट लगा दूंगा। तो 3 में भाग दिया, 4 का 1 बार, कितना बचा? 1। फिर 1 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा, और भाग कितने बार जाएगा? 3 बार, क्योंकि 10 में भाग 3 बार, फिर 3 बार। तो ये आ गया बट्टा में क्या है? 1000, क्योंकि 3 का भाग दे लिया। अब पॉइंट के बाद 3 छोड़ के 0 लगाना है, मतलब संख्या हो गई 0.10 माइनस, यहाँ 1 है तो 2 0 लगा दूं, 0 0 1 3 3। अब इसमें माइनस कर लेते हैं, यानी 0.1000। पॉइंट के बाद कितने भी 0 होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कितना है? 0.001 3 3। 10 7 9 6 9 8 9, और ये क्या हुआ? 0, यानी पॉइंट माध्य कितना आ रहा है? माध्य आ रहा है x बार 0.09867, और 9 8 के बाद 6 है, मतलब आगे वाली संख्या अगर 5 से बड़ी है तो पीछे वाले अंक को एक बढ़ा देते हैं, और 5 से कम है तो जो अंक है वैसा ही रखते हैं। तो माध्य चाहो तो 0.09867 या फिर लगभग बराबर करके 0.099 कर सकते हो, ये इसका आंसर है। तो इसका माध्य आ गया 0.099 या 0.0986, क्योंकि पॉइंट के बाद जब भी 2 अंक छोड़ के कोई अंक हो ना, 5 से बड़ा हो तो पहले वाले अंक को बढ़ा देते हैं, और 5 से कम हो तो पहले वाले अंक को वैसा ही रखते हैं। अगर यहाँ 6 की जगह 2 होता तो मैं इसको 0.098 ही लिखता। बस यही आंसर है।